गाजीपुर से। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये 25 सम्मेलन पिछले 25 साल से लगातार चला आ रहा है और निर्विरोध हम इसको करते आ रहे हैं। बीच में कोरोना के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत रहा था, लेकिन उसके बाद फिर सुचारू रूप से चालू हो गया है। तो हम लोगों का सबका उद्देश्य यही है कि इस 25 सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारे ब्राह्मण बंधुओं को अपने बच्चों के लिए इसको तलाशने में सुगमता हो सके। जैसा अध्यक्ष जी ने बोला है कि 5 फॉर्म लेके जाएंगे, बिल्कुल सभी 5 फॉर्म लेके जाएँ और जल्दी से जल्दी जमा कराएँ और कोशिश करें कि इससे ज़्यादा जितने में रजिस्ट्रेशन हो सके। 26वां परिचय सम्मेलन है, क्योंकि पहले तो गांव में शाम को बैठ करके 10-20 आदमी अर्जन करते होती थी, भाई उनका लड़का है, और वो आपस में बता देते थे भाई उस रिश्तेदारी में। लेकिन आजकल लोगों के पास समय भी नहीं है और बैठ नहीं पा रहे हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो है योग युक्ति परिचय सम्मेलन हमने रखा हुआ है। आप सभी को मालूम है यहाँ ये पिछले 28 साल से किया जा रहा है 26वां सम्मेलन। पिछले साल लगभग 600 पंजीकरण जो डेट थी उससे पहले होते थे, जिसका पत्रिका में नाम पूरा विवरण। इस साल उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने की उम्मीद है, पंजीकरण ज़्यादा होंगे, लेकिन होंगे तभी जैसे कि पहले बताया अध्यक्ष जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने, कि आप लोग स्वयं कुछ प्रयास करें। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास जो करना पड़ेगा वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को करना पड़ेगा कि सारे जनपदों में ऑफिस खुलवाना, वहाँ खाना रखवाना और उसकी जानकारियाँ देना, ताकि हर जनपदों से हो जाए पंजीकरण हो जाए। यहाँ घुमाने का पर्पज ये होता है कि जितने फॉलोवर होते हैं उससे आधे से ज़्यादा यहाँ होता है। बहुत अच्छा सहयोग आप सब लोगों का मिल रहा है। ये कार्यक्रम जो आप 25 वर्षों से करते आ रहे हो 26 में है, इसमें मैं तो ये जो संयोजक हैं, जो आयोजक हैं, सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान परशुराम उनको शक्ति देता रहे और ये कार्यक्रम करते रहें। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी गाजियाबाद यूनिट इतनी लगन और मेहनत से 26वां मना रही है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ के लोगों ने की है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने में कोई अपने में नहीं समझता, जबकि इसके अलावा जो और अन्य जगह हैं ब्राह्मण बंधु इसमें रजिस्ट्रेशन कहीं भी अपने बच्चे का कराने में, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कराने अपनी हेत ही समझते थे कि इसका मतलब यह है कि इनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं। वो गाजियाबाद यूनिट ने अपनी मेहनत से उसको सफल बना दिया। अब इसमें कोई भी अपने को नीचा नहीं समझता कि हम इसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं हमारी गाजियाबाद यूनिट। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जनपद एवं महानगर गाजियाबाद द्वारा 26वां परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम का कार्यालय का आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गोपाल दत्त शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि रहे पंडित पीताम्बर शर्मा जी, और अध्यक्षता की हमारे परिचय सम्मेलन के आयोजन समिति के अध्यक्ष आदेश शर्मा जी। इस अवसर पर हमारे परिचय सम्मेलन की आयोजन समिति अलग से होती है, उसके समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम हम 26वां कार्यक्रम कर रहे हैं और विगत 28 वर्षों से करते आ रहे हैं। केवल 2 वर्ष कोविड के समय के अलावा लगातार ये कार्यक्रम होता रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें पूरे भारत के कोने कोने से पंजीकरण होते हैं, क्योंकि या फिजिकली भी पंजीकरण होते हैं और ऑनलाइन ही पंजीकरण किए जाते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए हमारी वेबसाइट है www.abmsczb.in।
इसके थ्रू पंजीकरण ऑनलाइन कराए जा सकते हैं और पंजीकरण कराने के बाद हमारी ईमेल है abbmgzb@gmail.com। पिछले वर्ष लगभग 600 पंजीकरण हमारे कार्यक्रम से एक हफ्ते पहले तक हुए, जिसका ब्यौरा हमारी पत्रिका में आया, ब्राह्मण गौरव में। उस दिन भी हमारे 50-60 2 दिनों में होते हैं, जिनका ब्यौरा हमारी पत्रिका में नहीं हो पाता। ईश्वर से हमारी इच्छा है, हमारी कोशिश रहेगी, हम लगभग 700 के आसपास पंजीकरण करें। बाकी भगवान परशुराम की जैसी इच्छा रहेगी। जो बाहर से लोग आते हैं, गाजियाबाद से के दूर से लोग आते हैं, उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था भी आयोजन समिति द्वारा की जाती है। इसमें विशेष ध्यान ये रखा जाता है आयोजन समिति में कि केवल ब्राह्मण समाज के लोग ही इसमें योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त हम कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते। जो आयोजन समिति है वो स्वयं से अपना योगदान, आर्थिक योगदान यानी भौतिक और फाइनेंशियली दोनों योगदान हमारी आयोजन समिति करती है। जो आवेदक करता है उसकी किस तरह जांच की जाती है जिससे किसका धोखा देखिए ना हो? ऐसा है, पहली बात तो जब हमारा पंजीकरण होता है, पंजीकरण में हम 2 ब्राह्मणों के और इसमें डिटेल लेते हैं, उनसे जानकारी करते हैं अब भाई ये ब्राह्मण है या नहीं है और किस तरह का व्यक्ति है, ये हम पंजीकरण करने से पहले भी हमें जानकारी कर लेते हैं। दूसरा, चूंकि यहाँ सारे समाज के लोग होते हैं, कोई भी फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समाज के सामने। आप 1-2 के सामने कर सकते हैं। ये जो मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ तो कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ आप लोग देखते रहे, आप तो पत्रकार हैं, हर दिन 1500 के आसपास लोग होते हैं यहाँ, पहले दिन भी दूसरे दिन भी। तो समाज के सामने समाज के कोई भी आदमी पहचान सकता है यदि कोई और आदमी आता है, और जाति का कोई आदमी यदि इसमें पंजीकरण गलती से करा देता है। तो इसीलिए अब रही है, हम आप सब जानते हैं कि हम लोग वहाँ से नाम बोलते हैं और ये कह देते हैं उस टेबल पर संपर्क करें इनसे। फिर युवक और युवती के जो अभिभावक आते हैं वो आपस में बात करते हैं। अगर उन्हें जरूरत होती है हमारी सेवाओं की तो हम उन्हें उनकी सहायता करते हैं। यदि अगर कोई गरीब भी लड़की वाला है, वो चाहता है कि हम नहीं कर सकते शादी, हम उस दिन चाहते हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं, और उसके बाद, क्योंकि ब्राह्मण समाज में अशुद्ध शादी नहीं हो सकते कराते, ये मैं आपको बता दूं। इसीलिए उन दिनों अगर शादी का मुहूर्त नहीं होगा तो नहीं कराएंगे, तो हम बाद में भी उनकी सहायता करते हैं। अब तक का रिकॉर्ड है 50% से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। इसकी जानकारी तब तो हमें नहीं हो पाती, लेकिन हम अब फ़ोन कराएंगे और फ़ोन कराने के बाद में ठीक करेंगे भाई आपका बच्चे का शादी हो गई, उसके माध्यम से हुई, ये पूरी विवरण हम नोट करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसी भ्रांति है, वो सोचते हैं कि परिचय सम्मेलन में वही लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिनों के लिए वर या वधू नहीं मिल रही, उसके लिए आप क्या कहें? देखो, मैं अपने बारे में, आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मैं अपने बेटे का भी कराया, दोनों बेटे का कराया, अपने भतीजे का कराया, इस बार मैंने अपनी भतीजी का कराया। वो तो सीए है। आप ये बताइए, सीए को लड़के की कमी रहेगी? अभी उसने सीए किया है, उसका पंजीकरण 5वें नंबर पर, आप देख लेना युवती के, और बोलिए 5वें नंबर पर हुआ। कुल मिला के ये भ्रांति गलत है? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में ये थी कभी, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे मेरे बारे में धनाढ्य तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आम आदमी जरूर हूँ, मिडिल क्लास जरूर। जब मैं करा रहा हूँ तो फिर भाई बताइएगा। एक मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, बस एक मंच उपलब्ध कराया जाता है जो ढूंढते हैं। देखिए, आज लोगों के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। पहले तो रिश्ते ढूंढने के लिए नाए हुआ करते थे और अपना समाज परिवार में गांव में बैठ के हो जाते थे, तो लेकिन आज समय नहीं है। आज जो हमारा इतनी भाग दौड़ है कि वो हम 2 दिन का समय केवल खर्च होता है, और 2 दिन में बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। इसमें करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के 1.5 करोड़ के जो पैकेज होता है उसके भी रिश्ते आते हैं, लड़के भी लड़की भी। अच्छा, ये परिचय सम्मेलन कब कराया जाएगा? ये 26-27 अक्टूबर को होगा, अग्रसेन भवन में ही होगा, गाजियाबाद में।
आज 26वें विवाह युवक युवती परिचय सम्मेलन का पंजीकरण कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोपाल दत्त जी और प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जेके गौड़ जी के द्वारा फीता काट कर और आज से हमारे रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं और इसके लिए हम अपने ब्राह्मण समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि परिचय सम्मेलन का लाभ युवकों को और युवतियों को मिल सके। उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी जयनंद शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष जी सुभाष जी, सभी लोग और पूरी आयोजन समिति अपने तन मन धन से जो भी योगदान कर सकते हैं अपना उस तरीके से योगदान दे रही है। और मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। परिचय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो भी कार्य किए जा सकें वो सब लोग करें। मुझे आयोजन समिति ने और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय गौड़ साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जयनंद जी, आदरणीय महानगर अध्यक्ष सुभाष जी और सभी आयोजन समिति के सदस्यों ने मिलकर के मुझे इस बार कार्यक्रम का अध्यक्ष चुना है। उसके लिए मैं इन सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस पद के लिए बहुत ही बुजुर्ग और सम्मानित लोगों को चुना जाता है। मेरी उम्र भी उतनी नहीं है, उसके लिए मैं बारम्बार इन्हें धन्यवाद करता हूँ। मैं महानगर अध्यक्ष सुभाष शर्मा की भारतीय ब्राह्मण महासभा गाजियाबाद, जो अभी 26वां हमारा परिचय सम्मेलन आज जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल दत्त शर्मा जी और हमारे मुख्य सचिव जी जेके गौड़ जी, जिलाध्यक्ष जयनंद शर्मा जी की देखरेख में ये हुआ है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिले में ज़्यादा से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन कराने का हमारा ये है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे इस परिचय सम्मेलन का उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। आज आप देखते हैं कि पूरे देश में क्या सब जगह लोग जो है एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहा है। इस दौर में इस तरह के परिचय सम्मेलन होना अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका फायदा लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।